ओ हो भाई साहब, काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने जो पोस्ट डाला है भाई साहब, एकदम से हिला डाला है पूरे नेपाल को। उन्होंने अपना पोस्ट में यहां तक की धमकी दे दी कि सिंह दरबार को जला कर रख देंगे। मतलब कि सिंह दरबार नेपाल के संसद भवन का नाम है और यहां तक कि नेपाली गवर्नमेंट को चोर तक उन्होंने बोल दिया। आइए दोस्तों, उस घटना को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बालेन शाह ने ऐसा पोस्ट क्यों किया था नेपाल गवर्नमेंट के बारे में, नेपाल जो संसद भवन है उसको लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उनका जो वाइफ है समीना काफले और बालेन शाह हाल ही में पेरेंट बने हैं। IVF की प्रणाली के द्वारा उन्होंने 2 बच्चे का जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चे का जन्म होते ही किसी कारणवश डेथ हो गया। बाकी दूसरा जो बच्चा था उसका भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। शनिवार के दिन था, सैटरडे नेपाल में छुट्टी रहता है और बच्चे का और माँ का दोनों का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। घर वालों ने तथा उन्होंने सोचा कि अगर एम्बुलेंस की वेट हम लोग करते हैं तो शायद हो सकता है कि देरी हो जाए और ये बच्चा भी ना बचे। घर में महानगर पालिका का जो काठमांडू म्यूनसिपालिटी का जो गाड़ी पड़ा हुआ था, जो काठमांडू के मेयर बालेन शाह यूज़ करते हैं, उसी गाड़ी पे सोचा गया कि एज ए एम्बुलेंस यूज़ कर लिया जाता है, माँ और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और ठीक वैसा ही उन लोगों ने किया। बच्चे को और माँ को डाला गाड़ी में और लेकर जा रहे थे काठमांडू के किसी हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका। सरकारी नंबर प्लेट देखकर उन्होंने रोका और पूछा कि आपने शनिवार के दिन यानी सैटरडे को ये गाड़ी चलाने की अनुमति लिया है? क्योंकि नेपाल में शायद, अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मैंने देखा इस वीडियो से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल मैंने पढ़ा, तो वहाँ से पता चला कि नेपाल में शनिवार के दिन आप सरकारी गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर ट्रैफिक ने उनका गाड़ी रोक दिया था और गाड़ी के भीतर काठमांडू के मेयर जो बालेन शाह, उनके पत्नी समीना काफले अंदर ही थी। बहुत ही तबीयत खराब था उनका और बच्चे का भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब इसी बात को लेकर ड्राइवर और ट्रैफिक जो वहाँ के पुलिस थे, उन दोनों में ज़्यादा ही बहस होने लगी। ड्राइवर बोल रहा था कि सर मुझसे गलती हो गया, मैंने पास नहीं लिया था, बट ये काठमांडू के जो नगर प्रमुख हैं बालेन शाह, उनके वाइफ अंदर बैठे हुए हैं, उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बहुत ही देर बहस होने के बाद में ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों को जाने दिया। अब ये बात पता चला काठमांडू के जो मेयर है बालेन शाह, उनको। भाई साहब, वो तो है ही मुंडियल आदमी। आ गए फेसबुक पे और पोस्ट लिखते हैं, ये आखिरी दफ़ा है, छोड़ रहा हूँ, दूसरी बार ऐसा हुआ तो सिंह दरबार को ही जला कर राख कर दूंगा, याद रखना चोर सरकार। ऐसे खतरनाक पोस्ट किए बालेन शाह। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कूदने लगे, उनके जो विरोधी हैं वो कूदने लगे कि बालेन शाह अब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, उनको पावर मिला है तो वो कुछ भी कर देंगे क्या। और ख़ास करके जो पार्टी से आबद्ध लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो उनके खुल के विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात पूछूं आप लोगों से, नेपाल के मंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री, क्या उनके ऊपर कभी ये नियम लागू नहीं होता क्या? शनिवार के दिन या सैटरडे के दिन उनके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, सरकारी गाड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट वहीं पर जब इनके गाड़ियाँ जाती है, काफिला जाते हैं, तो वहीं पर आप सैल्यूट ठोकने के लिए रोड पे खड़े हो जाते हो। उनके गाड़ी को रोकने का तो आपको हिम्मत नहीं होता है। लेकिन वहीं पर एक नगर प्रमुख जिनकी वाइफ की तबीयत इतने ज़्यादा ख़राब था, एक फैमिली के तबीयत इतने ख़राब था, तो आखिर 5 साल के लिए वो तो कंफर्म मेयर है ना, वो गाड़ी उनके ही यूज़ के लिए बना है। तो अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में वो गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उनको रोका। खैर, रोका ये आपका ड्यूटी है, बट समझाने के बाद में इस सब चीज़ों को लेकर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। अब बात करते हैं कि बालेन शाह को ऐसा पोस्ट करना चाहिए था या नहीं। देखिए, बालेन शाह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो है वो बोलने में हिचकिचाते नहीं है। इससे पहले भारतीय कई लोग कह रहे थे कि वो चाइना से परिचालित लोग हैं, चाइनीज़ एजेंट हैं करके, ऐसे बालेन शाह को बता रहे थे। लेकिन शायद उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि कुछ दिन पहले उन्होंने चाइना का भी विरोध किया था, जिसमें नेपाल का जो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का नक्शा चाइना ने अभी
जो नक्शा 2023 में प्रकाशित किया है उसमें वो एरिया को अपने टेरिटरी में दिखाया है, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ को, ये चीज़ें अक्षम्य है, जिसे लेकर मैं एकदम से विरोध करता हूं। और उनका एक योजना बना हुआ था चीन भ्रमण का, वो एकदम जाने से इनकार कर दिया कि जिस देश में हमारे देश का स्वाभिमान का कदर ना हो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर आते हैं उनके जीवन पर। देखिए, वो मेयर हैं काठमांडू के 5 साल के लिए, लेकिन वो अपने वाइफ के लिए जीवन भर के लिए संगिनी है। वो एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने वाले हैं और उनके बच्चे उनके जीवन के आधार हैं। अगर आप सोचो कि जो आदमी अपने प्रजा से, जो अपने जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो आदमी अपने लोगों से, अपने नगर पालिका के जनता से इतना प्यार कर सकता है, वो आदमी अपने फैमिली से प्यार नहीं करेगा। एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि आप भी अगर उस जगह पे होते, अगर आप उस कंडीशन में अगर आप भी होते तो शायद आप भी वही काम करते। जिस वक्त काठमांडू के जो ट्रैफिक पुलिस लोग उनका पूछताछ कर रहे थे, शायद उसी वक्त अगर खुदा ना खासे बच्चे और माँ को कुछ हो जाता तो उसका जवाबदेही कौन होता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पद पे हो उस पद की गरिमा बनाए रखना होता है, लेकिन एक आपका पर्सनल लाइफ भी होता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंबाइंड करके आपको चलना होता है। और बालेन साहब भी आदमी ही हैं, कोई भगवान नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं होगा। अरे भगवान से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान शिव के जब पत्नी की मौत हुई थी तो उन्होंने रौद्र तांडव किया था। सोचिए, जब वो भगवान थे, उनकी पत्नी की जब मौत हुई थी, पूरी ब्रह्मांड नष्ट होने पर आ गया था। ये तो खैर एक इंसान है और उनका गुस्सा आना तो स्वाभाविक बात है। दोस्तों, इस मामले में कई सारे ऐसी बात भी है कि उनके विपक्षी लोग, उनके दुश्मन लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो काठमांडू नगर पालिका में बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग से लेकर हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हो, चाहे वो रास्ते को एकदम से चिकना करना, एकदम से सुंदर करना, हर चीज़ में वो अव्वल आ रहे हैं। तो लोग ना जाने किस किस चीज़ को उठाकर उनको ट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे बालेन शाह के उस स्टेटस को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बालेन शाह है, नेपाल का शेर है वो, तो वो छुपकर कुछ बातें नहीं करता है, जो भी करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है। तो आपको उनका ये अदा किस तरीके से लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।